अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी के निधन की पुष्टि कर दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक फरार है। गिरफ्तार हुआ एक शख्स हरियाणा का है और एक उत्तर प्रदेश से है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड लॉरेंस गैंग का काम। सलमान से नजदीकी लॉरेंस गैंग को खटकी। चालीस दिन की रैकी, ऑफिस के बाहर गोली मारी। एनसीपी नेता की हत्या, बॉलीवुड सियासत को धक्का। सोशल मीडिया पोस्ट जारी, हत्या की ली जिम्मेदारी। अंडरवर्ल्ड का हवाला, दाऊद सिद्दीकी कनेक्शन निकाला। सलमान दाऊद के करीबी, लॉरेंस की जानलेवा धमकी। लॉरेंस साबरमती जेल में बंद, पुलिस करेगी क्वेश्चन। अप्रैल में घर पर गोलीबारी, सलमान पर संकट भारी। मिली थी वाई सिक्योरिटी, हमले के वक्त पुलिस नदारद मिली। मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के सदस्य ने सोशल मीडिया पर सलमान खान को संबोधित कर कहा कि हम ये जंग नहीं चाहते, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। गैंग की ओर से चेतावनी दी गई कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग का करीबी होगा, अपना हिसाब किताब लगा कर रखें। वहीं मुंबई पुलिस इस पोस्ट की जांच में जुट चुकी है। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी के निधन की पुष्टि की। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। गिरफ्तार हुआ एक शख्स हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश से है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और
जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी दी। पोस्ट में लिखा गया है कि हम सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ कराई जाएगी। सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वहीं 3 शूटर्स में से 2 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, एक फरार है। अब भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया, खा सुना नहीं, तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहे, हमका फोन नहीं करत रहे, हमका कुछ वो नहीं करत रहे, तो हम का बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी। मैं तो उड़ी रहूँ, मैं लेकर जाऊँ, मैं तो एक मेरा पोता 12-13। कब गया गुरने में? गुरु में इतना 4 दिन नहीं गया। क्या कह के गया था? मानना नहीं, कुछ भी कहा गया। वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ, अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ, वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ, छोटे के ना क्या, कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं हूँ भी। अच्छा, पहले भी जेल गया था, अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था। क्या मामला था वो जेल में गया था, नबाज मारा था, उसके गला था वो। एक शूटर हरियाणा और 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। ये 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी भी बंद थे। बांद्रा के खैर नगर में रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है। शायद हमारे पार्टी में नहीं हो, लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। तीनों हमलावरों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। मुंबई पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पुष्टि की है। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव, धर्मराज और गुरमेल है। शिव और धर्मराज यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शिव फरार है। बताया जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। शिव करीब 5-6 साल से पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। कुछ महीने पहले उसने धर्मराज को भी पुणे में बुला लिया। हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले व्यक्ति ने शिव धर्मराज की मुलाकात गुरमेल से कराई। गुरमेल कैथल जिले का रहने वाला है। गुरमेल ने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 वार कर हत्या कर दी थी। जेल में वह लॉरेंस गैंग के संपर्क में आ गया। जमानत मिलने के बाद वह मुंबई चला गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था।
आशंका है कि सलमान खान से नजदीकी बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह है। कई बार बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज कहा गया। संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी करीबी दोस्त रहे। उन पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़े होने के आरोप लगाए गए। अपनी पार्टियों की वजह से मशहूर रहे बाबा सिद्दीकी सलमान खान, शाहरुख खान के झगड़े को खत्म करवाने के लिए भी जाने जाते हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। वहीं सिद्दीकी के करीबी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले लोग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टियों के लिए जानते थे। सालाना रमजान के मौके पर मुंबई में होने वाली इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स की भीड़ रहती थी। ये बात कम लोग ही जानते हैं कि यही पार्टी शाहरुख खान और सलमान खान का सालों पुराना झगड़ा खत्म होने की वजह रही थी। हर साल की तरह साल 2013 में भी बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। सलमान इस पार्टी में पहले से मौजूद थे, जबकि शाहरुख खान उनके बाद पहुंचे थे। संयोग से जिस समय शाहरुख पार्टी में पहुंचे, सलमान भी वहीं मौजूद थे। पार्टी के होस्ट बाबा सिद्दीकी पहले शाहरुख से गले मिले और फिर सलमान को भी खींचकर गले लगा लिया। बाबा सिद्दीकी से गले मिलते हुए दोनों सुपरस्टार एक ही फ्रेम में आ गए। इस दौरान सलमान के पिता सलीम खान भी मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी से मिलने के बाद दोनों स्टार्स ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे के गले लग गए। जैसे ही शाहरुख खान और सलमान गले मिले, पूरी पार्टी में मौजूद कैमरे उनकी तरफ घूम गए और सभी लोग खुशी से हूटिंग करने लगे। दरअसल एक समय में शाहरुख सलमान अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार तो शाहरुख ने अपना अवार्ड तक सलमान के नाम कर दिया था। हालांकि साल 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच बहस हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को जमकर खड़ी खोटी सुनाई, जिसके बाद से ही दोनों के बीच की दुश्मनी जग जाहिर हो गई। पब्लिक इवेंट में दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे और दोनों के बीच चल रही कोल्ड वॉर का असर उनके बयानों में दिखता था। ये दुश्मनी करीब 5 साल तक चली, जिस पर बाबा सिद्दीकी ने विराम लगाया था। बाबा सिद्दीकी सलमान खान और उनके परिवार से बेहद करीब हैं। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया। हरीश साल्वे ने सलमान की सजा सस्पेंड करा दी। बाबा सिद्दीकी दिवंगत एक्टर और राजनेता सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे। वो हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उन्हें याद करते हुए उनके साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे। इस साल भी मई में उन्होंने सुनील दत्त के लिए एक पोस्ट शेयर की थी। इस समय में सुनील दत्त कांग्रेस से जुड़े हुए थे और बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस के लिए साथ काम करते हुए उनकी दोस्ती गहरा गई। बाबा सिद्दीकी का सुनील दत्त के घर भी आना जाना था। ये वजह है कि वो संजय के भी गहरे दोस्त थे। इस साल 24 मार्च को बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में इफ्तार पार्टी रखी थी। ठीक इसी दिन इमरान हाशमी का बर्थडे भी था। इमरान के पार्टी में पहुंचने से पहले ही बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान ने उन्हें सरप्राइज देते हुए केक कटिंग सेरेमनी की तैयारी कर रखी थी। इमरान के आते ही उनसे केक कटवाया गया था। लॉरेंस गैंग की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग कराई थी। रिपोर्ट थी कि जिस समय बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उस समय सलमान फिल्म सिटी में बिग बॉस 18 की शूटिंग कर रहे थे। खबर मिलते ही वो शूटिंग रोककर अस्पताल पहुंचे। कई बार बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज कहा गया है। संजय दत्त और बाबा करीबी दोस्त हैं। उनके ऊपर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़े होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीब अहमद लगड़ा के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी थी कि वह मामले से दूर रहे। इसकी शिकायत बाबा ने मुंबई पुलिस से की थी, जिसके बाद अहमद लगड़ा को मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया था। कहा यह भी जाता है कि इस बात से नाराज होकर दाऊद ने फोन पर बाबा को धमकाया था और कहा था कि
कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लगा है। एनआईए की चार्जशीट को गौर से देखें तो पता चलता है कि लॉरेंस नया दाऊद इब्राहिम बनने की राह पर है। इस गैंग के पास करीब 700 शूटर है, ऐसा बताया जाता है। दुनिया के 6 देशों में ये अपने जुर्म का साम्राज्य चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए गैंग ने कहा कि जो सलमान खान की मदद करेगा अपना हिसाब लगाकर रख लेना। इसी बीच एनआईए के कई कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है। उसने भी अपना ये नेटवर्क ठीक वैसे ही खड़ा किया जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसने डी कंपनी बनाई। फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ बनाया और अपना नेटवर्क फैलाया। वही दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा किया। अब नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसी से वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। एनआईए के मुताबिक बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए बिश्नोई और गोल्डी बरार का प्रचार किया गया। बिश्नोई गैंग ने साल 2020 से 2021 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाले के जरिए विदेशों में भेजा गया। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। ये गैंग यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैल चुका है। नौजवानों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता है। यूएपीए के तहत अदालत में एनआईए ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए में गैंग रोहित गोड्डारा देखता है। पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। वहीं काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।